नीट परीक्षा से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। सीलबंद लिफाफे में ये जांच रिपोर्ट जो सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी गई है। सीबीआई ही नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रहा है। अलग अलग राज्यों में सीबीआई ने किस तरीके से ये पेपर लीक के तार जुड़े हुए हैं इसको खंगाला, गिरफ्तारियां की और अब पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट जो सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, क्या ये सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसको लेकर सूत्र कुछ जानकारी दे पा रहे हैं? सीबीआई की इस रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारियां साझा की गई हैं अदालत से? रोमाना, वैसे तो जो है आपने भी जिक्र किया कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी गई है और ये रिपोर्ट तभी खुलेगी जब जो सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई शुरू करेगा। लेकिन सूत्रों से ऐसी जानकारी जरूर मिल रही है कि ईओयू से लेकर के जो तमाम एजेंसीज थी, जो अलग अलग जो पुलिस एजेंसीज थी जिन्होंने इस मामले की जांच की थी, सीबीआई को मामला हैंडओवर करने से पहले उनकी जांच में क्या आया था और सीबीआई की जांच में उसके बाद में किस तरीके से जो तथ्य सामने आए हैं, इस बात का जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट की एक अहम भूमिका होगी जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना कोई रुख तय करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार हो या एनटीए हो, वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ियां नहीं पाई गई हैं। लेकिन सीबीआई जो कि इस मामले की जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट में क्या वही तथ्य हैं जो कि जो है केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे में थे? ये सबसे बड़ा पहलू है और वो रिपोर्ट एक जो बड़ा आधार बनेगी सुप्रीम कोर्ट का जो भी रुख सामने आएगा उसको लेकर के। लेकिन अभी तक जांच को लेकर कम से कम सीबीआई की हम ये कह सकते हैं कि सीबीआई की जो जांच का दायरा था वो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं था। अलग अलग राज्यों में नीट पेपर लीक के तार किस तरीके से जुड़ रहे थे वो सीबीआई की जांच में हमने देखा। और ऐसे में इससे बिल्कुल उलट जो एनटीए की तरफ से हलफनामे में बातें कही गई हैं कि साहब ये गड़बड़ी जो है वो केंद्रित है कुछ रीजन्स में, तो शायद सीबीआई की जांच का दायरा उसको काउंटर करता हुआ यहां पर नजर आता है। अब देखना होगा कि सीलबंद लिफाफे में क्या कहा गया। अंकित, बिल्कुल रोमाना, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि देखिए एनटीए और केंद्र सरकार ने तो अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन सीबीआई जो कि जांच एजेंसी है जिसकी जांच का दायरा, जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पटना तक सीमित है। पटना, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और वो तमाम राज्य जहां से इस बात की आशंका भी बनी थी कि पेपर लीक हो सकता है या गड़बड़ी हो सकती है, उन तमाम राज्यों की जो स्टेट पुलिस ने या यूनिट्स ने जो जांच की थी उनको कंपाइल किया गया है और उसके आधार पर सीबीआई ने जो अपनी जांच आगे बढ़ाई है, उस बात को जो है देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे रखा है सीबीआई ने। जी, देखिए एनटीए जो है वो पटना में किसी भी तरह के पेपर लीक की घटना को नकार रहा है। अब तक इस केस में सीधे तौर पर पेपर लीक के अगर कहीं से सीधे आरोप लगे तो वो पटना और झारखंड से तार जुड़े थे। लेकिन अब एनटीए ने अपने हलफनामे में पेपर लीक को साफ तौर पर नकार दिया है। एनटीए की तरफ से इनकार किया जा रहा है, पटना में पेपर लीक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने हलफनामा दायर किया है और इस हलफनामे में बड़ा दावा, पटना में पेपर लीक से एनटीए का इनकार। नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत संभावना जताई जा रही है कि आज कोई फैसला सुना दे। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट मामले को लेकर दरअसल अहम सुनवाई का दिन है। एनटीए, सीबीआई, केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दाखिल कर दिए गए हैं और अब कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है, इसी का देश को इंतजार है। आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट भी रख दी है। सीलबंद लिफाफे में सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट रख दी गई है। इससे पहले केंद्र सरकार से लेकर एनटीए तक अपने हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिए गए। तो मतलब सबकी तरफ से अपना अपना रुख अदालत के सामने रख दिया गया है। इंतजार अदालत के फैसले का है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। दोपहर 12 बजे तक माना जा रहा था कि इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी, अपडेट क्या मिल रहा है अंकित? रोमाना, अब उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 से 20 मिनट में मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है, क्योंकि जो आइटम नंबर 40 है, अभी जो आइटम नंबर 32 चल रहा है, तो ऐसे में भी 7-8 मामले और हैं, उसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। लेकिन रोमाना, इस सबके बीच में एक बड़ा जो है एक सवाल भी खड़ा हो रहा है और वो खड़ा हो रहा है एनटीए के उस हलफनामे से जो कि सुप्रीम कोर्ट में दिया है। उसी में एक जो है जो पॉइंट है वो उसमें जिक्र किया गया है पटना में जो जिस तरह से सवाल खड़े हुए थे, तो पटना को लेकर के साफ तौर पर यह कहा गया है कि पटना में जो एनटीए ने अपनी जांच की है, जो उसके इन्विजिलेटर्स थे, जो अधिकारी थे,
उनमें किसी भी तरीके से पेपर लीक की कोई घटना सामने नहीं आई है। यानी कि एनटीए ने अपनी जांच के आधार पर यह कह दिया है कि पटना में पेपर लीक नहीं हुआ, और इस वजह से अब जो सीबीआई का हलफनामा आया है या सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट आई है सील्ड कवर में, देखना दिलचस्प होगा कि पटना को लेकर के सीबीआई क्या कहती है, क्योंकि पटना में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और यह बात जो है सामने सबके सामने आ चुकी है। और महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है अंकित गुप्ता कि पहले ईओयू की जांच जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, और उसके बाद न सिर्फ पटना बल्कि गिरफ्तारियां जो हैं वो झारखंड तक, उस ओएसिस स्कूल तक के प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाता है, और सब जो है इन्हीं आरोपों के जद में गिरफ्तारियां की जाती हैं कि साहब पेपर लीक हुआ है। और ऐसे में एनटीए का ये कहना कि पटना में भी पेपर लीक नहीं हुआ, तो ये तो एनटीए और सीबीआई इन्हीं के जो दोनों स्टैंड हैं उसी में विरोधाभास और ये कॉन्ट्रडिक्शन सामने निकल कर आएगा। रोमाना, इसी वजह से मैं जिक्र कर रहा हूं कि सीबीआई का इस पर स्टैंड होता क्या है, वही सबसे ज्यादा इस वक्त जो महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि क्या सीबीआई भी जो एनटीए ने बात कही है उसको सपोर्ट करती है, या सीबीआई उसके जो है उससे अलग स्टैंड लेती है। क्योंकि ईओयू हो या उसके अलावा महाराष्ट्र की बात हो, गुजरात की बात हो, तमाम जो जांच एजेंसीज थी जो अलग अलग राज्यों की थी, उन्होंने जो है अपना केस सीबीआई को सौंपा और सीबीआई ने उस आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। लेकिन जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं ना कि इस मामले में बिहार और झारखंड दो ऐसे राज्य हैं जहां से गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर गिरफ्तारियां हुई हैं तो एनटीए कैसे कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ, और इस पर सीबीआई का क्या रुख है, और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना रुख साफ करेगा।